हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लास में। क्लास 10th और 12th वालों का जो हिंदी का पेपर होता है उसमें निबंध आता है 8 से 9 नंबर में। चाहे आप कक्षा 10 में हो या 12 में हो, वहाँ पे निबंध का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि ये 8 से 9 नंबर का आता है। यहाँ निबंध में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आपको निबंध लिखने का सही तरीका पता है तो वहाँ पे आपके नंबर कटने के चांस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, निबंध को पूरा ऐसे ही छाप देते हैं कि वहाँ से उनको नंबर कम मिलते हैं। जैसे पहला अगर निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, अगर आपका आता है चाहे 10th में, और 10th में पर्यावरण प्रदूषण या इंटर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण लिख के आए या पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान, कोई भी निबंध हो आपका XYZ, कोई भी निबंध हो, आपको किस तरीके से लिखना है उसको हेडिंग डाल के अच्छे प्रकार से लिखना है, जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, वैसे क्या होता है, वैसे उसमें जो नंबर होते हैं एग्जाम में नंबर काट देते हैं। अगर हेडिंग डाल के आप लिखेंगे तो आपका पेज भी ज़्यादा भरेगा और राइटिंग भी अच्छी बनेगी। ठीक है, हेडिंग डालने से आपके पेज भी ज़्यादा भरेंगे और राइटिंग अच्छी बनेगी और आपका जो लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा लगेगा, तो वहाँ से नंबर आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे इसमें क्या है, सबसे कोई भी ऐसे हो, कोई भी निबंध हो, उसमें रूपरेखा सबसे पहले डालते हैं। रूपरेखा के अंतर्गत पहली हेडिंग प्रस्तावना, हमेशा प्रस्तावना, और लास्ट वाली हेडिंग उपसंहार। रूपरेखा, प्रस्तावना, उपसंहार, ये कॉमन है भाई, कोई भी निबंध हो आपका सब में। अब जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो प्रदूषण के प्रकार, अब प्रकार में आप बहुत सारे प्रकार लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। उसके बाद प्रदूषण का कारण, प्रदूषण का कारण में आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जल प्रदूषण आपका होता है, किस प्रकार का वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, डीजे बजते हैं जैसे आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। और वो वायु प्रदूषण में क्या होता है, ठीक है, जो धुआं होता है। और जल प्रदूषण में क्या है, गंदा पानी जैसे नदियों में और फैक्ट्रियों से जो पानी जाता है नदियों में, ठीक है, नालियों का पानी जाता है, इस प्रकार से। और जो जानवर होते हैं वो मरे हुए जो जानवर, उनको बहा दिया जाता है नदियों में, इस प्रकार से जल प्रदूषण हो जाता है। तो सारे आपको प्रदूषण के प्रकार लिख देने हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत थोड़ा थोड़ा लिख देना है। फिर प्रदूषण का कारण आपको पता है कि अभी जो मैंने बताया कि किस प्रकार से प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को रोकने के उपाय, ठीक है, प्रदूषण रोकने के उपाय आपको पता है कि जल प्रदूषण को कैसे रोकना है, ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोकना है, और लास्ट में उपसंहार। इस प्रकार से आपको लिखना है। और अगला, जैसे कोई त्योहार पे वर्णन, किसी त्योहार का वर्णन हो, जैसे होली है, होली आने वाली, तो होली पे अगर आप लिखेंगे तो रूपरेखा, मैंने कहा रूपरेखा तो भाई ये रहेगा, प्रस्तावना भी रहेगा और उपसंहार भी रहेगा। आपको सिर्फ 2 से 3 हेडिंग बीच की बदल देनी, 5 से 6 हेडिंग बना लेनी। उसके अंतर्गत आपको एक एक पैराग्राफ, दो दो पैराग्राफ लिख देना है। तो आपके अब तो कॉपी चेंज भी हो गई है। ठीक है, अब कॉपी क्या है, जैसे इस प्रकार से हो गई, कॉपी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ठीक, पहले कॉपी क्या होती थी, चौड़ाई में होती थी, अब लंबाई में है। तो आपको 2 पेज भी लिख देंगे तो आपके नंबर अच्छे मिल जाएंगे। जैसे होली पे आपको लिखना है तो प्रस्तावना, फिर मनाने का समय कब मनाया जाता है। ठीक है, जैसे फागुन माह आने और फागुन मास की पूर्णिमा को। ठीक है, मनाने का कारण, कारण क्या था होली का, तो होलिका दहन के बारे में आपको लिखना है। भक्त प्रहलाद वाली कहानी, साफ सफाई, बचाव या सावधानियाँ, कि कलर से सावधानी रखनी चाहिए, साफ सफाई करनी पड़ती है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। ठीक है, उपसंहार इसमें लिख देना है आपको। तो ये आपके मेन टॉपिक हैं जिन पे आपको कोई भी, जैसे किसी कवि का आपके लिखना है, मेरा प्रिय कवि, तो उस पर कोई भी आपको जीवन परिचय लिख देना है। उसमें जो आपको जीवन परिचय अच्छे से याद है, तुलसीदास का याद है तो वही लिख दो कि रूपरेखा, प्रस्तावना, जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, ठीक है, उनका साहित्य में महत्व, मतलब स्थान, और ऑप्शन है इस प्रकार से। तो कोई भी आपका विज्ञान वरदान या आप बेरोजगारी, वृक्षारोपण, कोई भी हो, सब पे आपको हेडिंग डाल के लिखना है, बस आपके नंबर अच्छे आएंगे।